श्योपुर में स्वास्थ्य अभियान पर सवाल। सेमल्दा में महिलाओं को मिली एक्सपायर दवाएं, बाकी 66 गांवों की सुरक्षा अधर में। आज ही से शुरू हुआ अभियान, आज ही विवादों में फंस गया। नमस्कार, मैं तालिब तूफानी और आप देख रहे हैं ग्राउंड यात्रा। श्योपुर जिले में 8 सितंबर से शुरू हुआ नारी स्वास्थ्य संजीवनी अभियान महिलाओं और आदिवासी बस्तियों की सेहत सुधारने के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की सच्चाई सेमल्दा गांव से सामने आई तस्वीर ने कटघरे में खड़ी कर दी है। यहाँ स्वास्थ्य कैंप में इलाज के नाम पर महिलाओं को एक्सपायर दवाएं दे दी गई। जैसे ही दवाओं की मियाद को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई तो कैंप में मौजूद कर्मचारी दवाएं समेटकर भाग खड़े हुए। यह महज एक घटना नहीं, बल्कि पूरे अभियान की तैयारी और निगरानी पर सवाल है। स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि दवाओं की गुणवत्ता और वैधता की जांच सुनिश्चित की जाए। अगर ग्रामीण जागरूक ना होते तो महिलाएं दवाओं का सेवन कर लेती और इसका गंभीर साइड इफेक्ट उनकी सेहत को खतरे में डाल सकता था। सवाल ये है कि सरकारी अभियान में ऐसी गलती आखिर कैसे और क्यों हुई। ये लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की जवाबदेही पर दब्बा है। अब सवाल ये भी है कि बाकी गांव का क्या होगा। श्योपुर जिले के 67 गांव और आदिवासी बस्तियों में ऐसे शिविर लग रहे हैं। वहाँ अधिकांश लोग अशिक्षित और स्वास्थ्य जानकारी से वंचित हैं। यदि वहाँ भी इसी तरह एक्सपायर दवाएं बांटी गई तो ग्रामीणों को ये तक पता नहीं चलेगा कि उनके शरीर में जहर घुल रहा है। ऐसी स्थिति में किसी गंभीर बीमारी या नुकसान की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? दवा बांटने वाले कर्मचारी, स्वास्थ्य अधिकारी या पूरा प्रशासन? चलिए पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें ग्रामीणों ने कैसे इस अव्यवस्था पर सवाल उठाए। फोटो का चलें का एक बार 3 उनका अब वो कलेक्टर साहब को अब कर देंगे यहाँ से डेट कट रही दवाई नहीं पूरी की तो आप भी देख सकते हो ना इसको। आप भी आपका हाथ से दे रहे हो तो आप भी देख सकते हो कि इनकी दवाई कहाँ तक नहीं इनकी डेट। आप तो प्रसाद की नहीं दे रहे हो, मतलब धनातन ले जाओ उनको। पूरी ये तो कौन कल रिकॉर्डिंग कर लें इनकी। सेमल्दा गांव में ये घटना चर्चा का विषय बन गई है। गांव की महिलाएं सवाल कर रही हैं कि अगर स्वास्थ्य शिविरों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता तो वे कहां जाएं? आदिवासी समुदाय में तो पहले ही स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं सरकारी कार्यक्रमों पर से ग्रामीणों का भरोसा खत्म कर सकती हैं। ये मामला जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी है। अभियान में इस्तेमाल हो रही हर दवा की तात्कालिक जांच होनी चाहिए। जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई अनिवार्य है। शिविरों में पारदर्शिता और दवा जांच की व्यवस्था के बिना आगे कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये घटना सिर्फ सेमल्दा तक सीमित नहीं है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब स्वास्थ्य सेवाएं सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने की बात की जाती है तो क्या वास्तव में गुणवत्ता और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है? और यदि नहीं तो इन अभियानों के नाम पर करोड़ों खर्च करने का मतलब ही क्या है? सेमल्दा की यह घटना सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि पूरे जिले और प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र की विश्वसनीयता का आईना दिखाती है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या ये मामला भी कागजों में दबकर रह जाता है। ग्राउंड यात्रा पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।